दोस्तों, भारत को युवाओं का देश कहा जाता है। जो हमारी एवरेज एज है वो 28 या 28.5 के आसपास है, इसलिए हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोरोना को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो 5 से 10% जो मरीज़ सिम्टोमेटिक होते हैं, जिनको हॉस्पिटल जाने की आवश्यकता पड़ेगी, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी सही से केयर हो, उन्हें सही समय पे मेडिकल सुविधा मिल पाए, उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती रहे या उनकी इम्यूनिटी बनी रहे। इसके लिए उनका ध्यान बहुत ज़रूरी है। आप भी अपने घर पे जो बूढ़े बुजुर्ग हैं या बीमार व्यक्ति हैं, उनके ज़रूर ख्याल रखें। नमस्कार दोस्तों, AK आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बेहतरीन काढ़ा, जिसका प्रयोग करके आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं और जो भी महामारी आज चल रही है उससे अपने आप को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदारों को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये नॉर्मल सी औषधियाँ हैं जो कि आमतौर पे आप इनमें आधी से ज़्यादा तो आप वैसे ही जानते हैं, और एक दो औषधियाँ जो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आज मैं आपको इसकी पहचान करा दूंगा। आप अपने घर पे ये काढ़ा जरूर रखें और इसका इस्तेमाल अपने परिवारजनों को जरूर कराएं। बहुत ही बेहतरीन काढ़ा है और बहुत ही असरदारक है। जो एसिम्टोमेटिक पॉजिटिव पेशेंट है उनको भी ये पिला के देखा गया, उन पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। भारत सरकार की जो आयुष मंत्रालय है उसकी गाइडलाइन में भी इसको शामिल किया गया है। इससे पहले हमने इस पे एक वीडियो बनाया था जो 2 फरवरी को हमने यूट्यूब पे डाला गया, आप जाके उसको देख सकते हैं। उसमें भी एज इट इज़ हमने यही चीज़ बताई है और भारत सरकार ने भी इसको, आयुष मंत्रालय ने भी इसको मान्यता दी है। बहुत ही बेहतरीन ये काढ़ा है जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, कोरोना के बारे में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मीडिया वालों ने पहले भी इतना कुछ बता दिया है कि लोग बहुत ज़्यादा हाइपर हो गए हैं। यानी जितना हमें कुछ चीज़ के बारे में जानकारी चाहिए उससे ज़्यादा हम उसके बारे में जानने लगे हैं। एक RNA वायरस है और इसी तरह के कई वायरस पृथ्वी पर पहले से भी हैं जो कि इंसान को बीमार करते आए हैं, करते रहेंगे, और हमारे लिए कुछ वायरस लाभदायक भी होते हैं। तो हम उसको मिटा नहीं सकते, कहीं से भी उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, बस अपने आप को बचा सकते हैं। और अपने आप को बचाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर दें, यानी अपने जो रोग से लड़ने की जो क्षमता है वो बढ़ा लें। तो आपको ना सिर्फ कोरोना, बाकी अन्य बीमारियों से भी निजात मिलेगी। आप यकीन मानिए, इसका जो सबसे ज़्यादा प्रकोप मिलेगा वो आपको सर्दियों में मिलेगा, जब सभी सर्दी जुकाम से पीड़ित होंगे। उस समय आपको इसका और भी ज़्यादा डर लगेगा। तो आप, सर्दियाँ आने में अभी काफ़ी टाइम है, तो अपने आप को तैयार कीजिए इस चीज़ के लिए कि आपको भी इसको झेलना है। ज़्यादातर पेशेंट एसिम्टोमेटिक होते हैं तो उनमें कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप बचाव के तौर पे या अपने सुरक्षा की दृष्टि से ये काढ़ा बना के उपयोग कीजिए। आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, जिससे आपको बहुत सारे रोगों से निजात मिलेगी। इस काढ़े को मैंने नवंबर-दिसंबर में भी बहुत लोगों को पिला के देखा था, और आप अगर पिछला वीडियो देखेंगे तो उसमें बहुत सारे लोगों की फ़ोटो भी हैं, जिसमें हमारे लोकल जो विधायक हैं, MLA वगैरह हैं, उनकी भी फ़ोटो हैं। यानी मतलब बहुत ज़बरदस्त ये काढ़ा है और इसको जितने भी वायरस जन्य रोग हैं उनमें प्रयोग किया जा सकता है। तो आज मैं आपको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में, मात्रा में बना के दिखा रहा हूँ, और बनाना बहुत आसान है। यानी एक क्वाथ है तो मोटा दरदरा कूटना है, उसके बाद इसका प्रयोग करना है। तो इसको कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है, आसानी से आप इसको बना सकते हैं, घर पे रख सकते हैं और आप इसका प्रयोग करते रह सकते हैं। दोस्तों, इसका एक और फ़ायदा है, ये आपकी कब्ज़ को भी ठीक करता है, आपके खून को भी साफ़ करता है। यानी कई तरह की जो समस्या होती हैं, दाद, खाज, खुजली की, उनमें भी ये निजात दिलाता है। दोस्तों, जो हमारी मेट्रो सिटी में रहने वाले सिटीजन्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी ये काढ़ा है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि पहले से वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण है, तो उनकी इम्यूनिटी पावर थोड़ी वीक होती है, तो और वो बहुत जल्दी जकड़ में भी आ जाते हैं कोरोना के। तो इसीलिए आपको इस काढ़े को ज़रूर सेवन करना चाहिए। अगर आप इसको रेगुलर सेवन करते हो तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे होंगे। जो लोग कोरोना के बारे में ज़्यादा नहीं जानते उन्हें डरने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये ज़्यादा जानकारी का ही प्रभाव है कि आज स्वाइन फ्लू और कोरोना में इतना अंतर हो गया, वरना इनके वायरस में ज़्यादा अंतर नहीं है। इनका इन्फेक्टेड करने के जो स्प्रेड रेट है उसमें ज़्यादा अंतर नहीं है, ना ही स्वाइन फ्लू और कोरोना के जो सिम्टम है उनमें ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन जिस तरह से मीडिया ने इसको इतना अच्छे से प्रेजेंट किया है, मेन जो प्रॉब्लम है वो वहीं पे है। तो आपको करना कुछ नहीं है, आपको बचाव करना है, अपने आप को बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, और उसके लिए इस काढ़े का प्रयोग करते रहना है। तो काढ़ा आप घर पे बना सकते हैं और बना के इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इनमें से 1-2 औषधि आपको नहीं भी मिले तो भी कोई ज़रूरत नहीं है, जितनी मिले, ज़्यादा से ज़्यादा मिल पाए उतनी इकट्ठा कीजिए, उनको बराबर मात्रा
मात्रा में मिलाइए और इस काढ़े का सेवन करते रहिए। अगर आपको किसी तरह का कोई सिम्टम हो तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे दिखा दीजिए या नज़दीक में कोई डॉक्टर हो उसके सलाह लेके और उसी हिसाब से ट्रीटमेंट चालू कर दीजिए। आजकल के माहौल में ज़्यादातर डॉक्टर यही सलाह देते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हॉस्पिटल से दूरी बना के रखें, यानी अगर आप हॉस्पिटल किसी अन्य बीमारी में भी जाओगे तो वहाँ से हो सकता है कोई और बीमारी आप अपने साथ लेके आ जाएं। तो इसीलिए हॉस्पिटल से दूरी बनाने की सलाह ज़्यादातर डॉक्टर देते हैं। अगर आपके घर पे इस तरह की औषधियाँ होंगी तो आप उसका उपयोग करके फ़ायदा उठा पाएंगे, जिससे आप अपने आप को और अपने परिवार को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार कर पाएंगे। तो इस औषधि को घर पे बनाइए और उपयोग कीजिए, फ़ायदे उठाइए। तो चलिए आपको मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ और इसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताता हूँ। आयुर्वेद की बेहतरीन औषधियों से मिलकर इस क्वाथ को बनाया जाता है। दोस्तों इस क्वाथ में कुल मिला के 13 औषधियाँ डाली जाती हैं, जिनका परिचय मैं अभी आपको एक एक करके कराऊंगा। इन औषधियों की विशेषता ये होती है कि ये ज़्यादा गर्म भी नहीं होता और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होता। ज़्यादातर औषधियाँ उष्ण प्रकृति की हैं। पहली औषधि है इसमें तालीस पत्र, जिसे हिमालयन फर भी कहते हैं। इसके अलावा अगली औषधि है मुलेठी, जिसे यष्टि मधु और मधुष्टि नाम से भी जाना जाता है, मुलेठी भी कहा जाता है। इसके अलावा वासा, जिसे अड़ूसा कहा जाता है। अगली औषधि है भारंगी, जो कि श्वास काश के लिए बहुत ही बेहतरीन औषधि है। इसके अलावा हल्दी का प्रयोग इसमें किया जाता है, जो कि एंटीसेप्टिक एंटीबायोटिक औषधि है। लौंग का प्रयोग इसमें किया जाता है, जो कि श्वास काश के लिए बहुत बेहतरीन है। काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है। छोटी पीपल यानी पाइपर लौंगम इसमें डाली जाती है। सौंठ यानी अदरक का सूखा हुआ रूप, ये तीनों औषधि त्रिकुटों में आती हैं। इसके अलावा तुलसी पंचांग यानी तुलसी को जड़ सहित पेड़ को उखाड़ के सुखा के यूज किया जाता है। गिलोय यानी टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, कंटकारी जिसे रिंगणी, कटेरी, दुष्ट स्पर्शा भी कहती हैं। दोस्तों ये ताज़ा आराम से आसपास मिल जाती है, तो इसको उपाड़ के सुखा लें, फिर इसका प्रयोग करें। इसके अलावा जो अगली औषधि है वो है चिरायता। दोस्तों चिरायता, इसमें नेपाली चिरायते का प्रयोग अगर आप करते हैं तो ये औषधि के लिए बेहतरीन रहता है। नेपाली चिरायता यानी हिमालय चिरायता ज़्यादा गुणकारी पाया जाता है, तो इसमें हमने वही उपयोग किया है और फिर इसको निर्माण किया है। दोस्तों इसका निर्माण करना बहुत ही आसान है। निर्माण करने के लिए सभी औषधियों को बराबर मात्रा में लेके मोटा दरदरा कूट लें, यानी यव कूट कर लें। जो यव या चावल का दाना होता है उस तरह से इसके टुकड़े कर लें और उसके बाद आप इनको मिला दें। दोस्तों इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इसको बनाने के लिए एक व्यक्ति के लिए 5 से 10 ग्राम की औषधि आपको लेनी होती है। उसके बाद उसे 16 गुना पानी में उबालना होता है। जब पानी चौथाई भाग शेष रह जाए, यानी 40 ml शेष रह जाए, वैस की मात्रा बता रहा हूँ, 40 ml शेष रह जाए, उसमें छान के चाय की तरह गरम गरम इसको सेवन करना होता है। ये औषधि आप सुबह शाम भी सेवन कर सकते हैं। अगर आप बचाव के लिए उपयोग करें तो दिन में एक बार चाय की जगह इसका उपयोग जरूर करें। दोस्तों इससे चाय की आदत भी छूट जाती है। अगर आप इस औषधि को निरंतर सेवन करते हैं तो आपकी चाय की आदत धीरे धीरे छूट जाती है और इस औषधि में आपको एक ज़बरदस्त फ़ायदा मिलने लग जाता है। दोस्तों इस औषधि की खास बात यह है कि इसे बनाना भी बहुत आसान है और इसके जो फ़ायदे हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपको सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार जैसी समस्याएं आपके नज़दीक भी नहीं फटकेंगी। इस औषधि में प्रयोग की जाने वाली जड़ी बूटियाँ साधारण सी हैं, ज़्यादातर हमारे आसपास मिल जाती हैं। जो औषधि हमारे आसपास मिल जाए उसको ताज़ा लीजिए, उसको लाइए, छाँव में सुखाइए और सूख जाने के बाद उसका उपयोग कीजिए। इस तरह से दोस्तों आप इसको घर पे बना के प्रयोग कर सकते हैं। हमारे बहुत से सब्सक्राइबर हमसे संपर्क करना चाहते हैं, वो हमारे नंबर मांगते हैं, तो उनके लिए बता देना चाहता हूँ कि अगर आप हमसे संपर्क करना चाहें तो आप सीधे ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट पे जाइए, तो आप गूगल पे सर्च कीजिए akayurveda.com यानी www.akayurveda.com। अगर आप ये सर्च करेंगे तो आप हमारी वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां से आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप द्वारा सीधे संपर्क में आ सकते हैं। वहां पे एक आपको ऑप्शन मिलेगा जिसमें आप व्हाट्सएप पे अपनी समस्या लिख के उसको आप हमारे पास भेज दीजिए। यथासंभव हम आपकी समस्या का जवाब देके आपको संतुष्ट करेंगे। तो इस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों इस औषधि को घर पे बना के अगर आप प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत अच्छे फ़ायदे मिलेंगे। सर्दियों के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए इस औषधि को बना लीजिए और इसको घर पे रखिए। आपके प्राथमिक उपचार की तरह यह औषधि आपके काम आएगी, जिसका प्रयोग करके आप फ़ायदा उठा सकते हैं। अपने मित्र और रिश्तेदारों को भी इसका सेवन करा सकते हैं, वो भी इसका फ़ायदा उठा लेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सी औषधि है जिसके प्रयोग बहुत ही ज़बरदस्त हैं। आप इसको खाज, खुजली, खून की खराबी में प्रयोग करके फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसको बनाइए और इसका उपयोग कीजिए।
दोस्तों, कोरोना को हल्के में मत लीजिए। अपने बचाव के लिए रोग प्रतिरोधक काढ़ा जरूर पीते रहें। और पहले आप रस्सी को सांप समझ रहे थे और अब सांप को भी रस्सी समझ रहे हैं। यानी कि जब हमारे से वो बहुत दूर था तो हमने बहुत ज़्यादा उसके बचाव में जो प्रिकॉशन हमें रखने चाहिए थे वो रखे थे, लेकिन जब वो हमारे अब नज़दीक आ गए, यानी जो केस हैं वो हमारे घर के आसपास ही मिलने लगे हैं, तो हम बहुत ही लापरवाह बेपरवाह हो गए हैं। तो इतना मत कीजिए, अपने आप को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करके रखिए, ताकि ये जो टाइम है वो ऐसे ही गुजर जाए। लगभग इस सर्दी आपको अपने आप को ज़रूर बचाना है, क्योंकि अगर आप इसमें इन्फेक्टेड हो गए तो आपको अकेले हॉस्पिटल में रहना अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, हम इसी तरह के आयुर्वेद नुस्खे बना के लेके आते रहते हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर कर दिया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुंच जाए।